ये लॉगिन हो चुका है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना। आप अमृता पे क्लिक करो, वहां पे राइट साइड पे। हाँ, अगर किसी का बाय चांस, देखो ये अमृता ने अकाउंट क्रिएट किया है, उसको अभी $113 फ्री है। ओके, $113 उसको फ्री मिले हैं। अब मेरी बात को सुनो। ओके, मैं अमृता आपको 1 मिनट के लिए म्यूट कर देता हूँ। ओके, म्यूट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सबको, कि ये आपका अकाउंट है, अकाउंट के अंदर ईएमएफए का सेटअप कैसे करना है वो सीख रहे हैं हम। ओके, तो हो सकता है तो एक बार लॉग आउट करो, हम फिर से ट्राई करेंगे। नहीं हुआ तो फिर मेरे पास दूसरा भी ऑप्शन है, वहां से मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखो सब, लॉग आउट कर दिया हमने। नहीं, आप दूसरा ही कुछ कर रहे हो क्या? बैक चले जाओ। हम्म, हाँ, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दे दो, पासवर्ड दे दो। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमृता पे क्लिक करो वहां पे। फिर यहाँ पे जाने के बाद नीचे बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल है नीचे, उसके उस पे क्लिक करो। हाँ, तो यहाँ पे जाने के बाद नीचे चलो, देखो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA, राइट। तो असाइन MFA डिवाइस पे क्लिक करो। यहाँ पे जाने के बाद डिवाइस को नाम दे दो, आपको जो भी नाम देना है, आप अपना नाम भी दे सकते हो। हाँ, राइट। नीचे चलो, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेटर ऐप, 2 नंबर का ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करो। चलो नीचे, नेक्स्ट करो। अभी आपको क्या करना है, आपका मोबाइल ओपन करना है। मोबाइल में जाओ, प्ले स्टोर में गए। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर सर्च करो, प्ले स्टोर में। सब लोग ये करना प्रैक्टिकल को परफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। कर दिया आपने सर्च माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर? मिला आपको? हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ सर, मिल गया, दो है। एक लॉक जैसा साइन वाला है, वो वाला इंस्टॉल करना है ना? एक मिनट, मैं चेक करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। हाँ, एक लॉग जैसा है, उसको आप सिलेक्ट करो। आईफोन में भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, सब जगह पे आपको मिल जाएगा। ओके, हो कर गया दिया। इंस्टॉल। हो गया इंस्टॉल, बढ़िया है। इंस्टॉल होने के बाद उसको ओपन करो मोबाइल में। स्कैन क्यूआर कोड बोल रहा है वो। हाँ हाँ, वहाँ पे राइट साइड में एप्लीकेशन ओपन करने के बाद प्लस का सिंबल है, दिखा आपको? स्किप करना है क्या अभी के लिए? हाँ, नहीं 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 नहीं, स्किप नहीं करना है। साइन इन विथ माइक्रोसॉफ्ट, एड वर्क और स्कूल अकाउंट और स्कैन और क्यूआर कोड ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, तो हमें क्यूआर कोड स्कैन करना है अभी। ओके, हाँ स्कैन के लिए गए। हाँ,
अभी यहाँ पे कोड शो करना पड़ेगा ना? राइट। और आपके मोबाइल में ना वो स्कैन करो। यस। कर दिया? हाँ, आ गया सर डायरेक्टली अकाउंट। राइट। तो अभी रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद वो आपके ऑथेंटिकेटर में दिखेगा नीचे। एक कोड आया है, पासवर्ड कोड। हाँ, ओपन किया ना उसको, तो वो हाँ। पासवर्ड कोड दे दो, वहां पे एंटर करो। वन टाइम पासवर्ड कोड रहेगा। हाँ, फिर उसके बाद 30 सेकंड के बाद फिर नया आएगा। ये सेकंड वाला, ओके, हाँ आ हाँ, गया। वो भी एंटर कर दो। हो गया सर। हाँ। अभी ऐड एमएफएफ ना? यस, ऐड एमएफए कर दो। हो गया। डन। अभी ट्राई करो एक बार। और अभी क्या करना है सर? अभी एक बार ट्राई करो। और फिर से शट लॉग आउट करना है? लॉग आउट करके, हाँ। अभी देखो वो आपको ऑप्शन आएगा एमएफए का। हाँ, आ गया। तो यस अभी सर। वो एप्लीकेशन ओपन करो आपके मोबाइल में और वो कोड को एंटर करो। चलो, ग्रेट। ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल में एमएफए को इंस्टॉल कर सकते हो। बात सबको क्लियर हो गई? चलो। यस थैंक यू अमृता। लेट मी यस। शेयर माय स्क्रीन नाउ। तो इस तरीके से सब क्या करो, अपने अपने मोबाइल में एमएफए। एमएफए मतलब क्या होता है पता है आपको? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर। मतलब क्या है, अगर किसी को मेरे अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड भी पता चल गया तो भी वो लॉगिन नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? किसी को अगर मेरे अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड भी पता चल गया ना तो भी वो लॉगिन नहीं कर सकता। ये फायदा होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर का। क्लियर सबको? क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। क्योंकि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर कहाँ पे रहेगा? आपके मोबाइल में रहेगा। ओके। राइट। चलो, अब अपन बात करते हैं EC2 की। सर अगर मतलब कॉर्पोरेट का भी ऐड हो तो हाँ, मतलब चलेगा ना, कॉर्पोरेट का भी ये आपके मोबाइल में रहेगा। और ये वाला भी आप ऐड कर सकते हो। अभी मेरे मोबाइल में मेरे कंपनी का भी है और मेरा पर्सनल भी है, तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अभी आप सबके पास होना चाहिए। ओके। और कंपनी में भी ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज होता है। ओके। चलो, तो हम एक्सेस लेते हैं सर्वर का और काम स्टार्ट करते हैं। सर कंपनी में जो इंडिविजुअल मेल मिलता है खुद का उस पे सेटअप होता है या एसएसओ से एसएमएल सेटिंग से होता है, कैसे मतलब? कंपनी में फिर से बोलो। मतलब सिंगल साइन ऑन से लेके सैमल आईडी पहले होता है, फिर उसके बाद कंपनी का जो कोई कॉमन यस आईडी उससे होगा, या जो यस 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 इंडिविजुअल ईमेल आईडी मिलते यस हैं यस उससे यस होगा? होता है। आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा हर एक को ऑन बोर्ड कंपनी में ज्वाइन करने के बाद, उससे ही सारी चीजें होगी। चलो, तो कल हमने नेटवर्किंग के कमांड देखे, फिर कल हमने टॉप कमांड भी देखा। राइट, याद है सबको?
टॉप कमांड के पैरामीटर देखे और मैंने आपको ये भी बता दिया कि टॉप कमांड आपके इंट्रो में क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आज थोड़ा सा और सीखते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन पता होना चाहिए। ओके, मैंने आपको पढ़ाई करने का तरीका बता दिया था कि आपको पढ़ाई कैसे करना है। ओके, तो अभी थोड़ी थोड़ी कमांड और बताता हूँ, इम्पोर्टेंट कमांड्स में है। ओके, तो ये वाली कमांड ना आपको इम्पोर्टेंट सेशन में जो मैंने ऐड करके रखी है ना, वो कमांड आपको इंट्रो में पूछने के ज्यादा चांसेस है। चलो, तो पहला कमांड बताता हूँ मैं, फाइंड। क्या है कमांड का नाम? फाइंड। ये यहाँ पे मैंने कमांड भी लिखा है, फाइंड नाम का कमांड है। ये फाइंड नाम का कमांड क्या कर रहा है, आप देखो। फाइंड नाम का कमांड क्या कर रहा है, तो आपको, जैसे आप विंडोज में जाते हो और आपको एक फाइल सर्च करनी है, तो आप क्या करते हो? फाइंड करते हो, करेक्ट। आपको जाना है डाउनलोड्स में, और डाउनलोड में जाके आपको एक फाइल सर्च करनी है, तो आप यहाँ पे फाइल का नाम देते हो। जैसे कि मैं देता हूँ बैच 32। ओके, तो मुझे ये फाइल मिल गई, करेक्ट, राइट। तो वैसे ही लिनक्स में भी चलता है, बस लिनक्स में कमांड बेस पे चलता है। तो कमांड क्या है, मैं जाता हूँ cd/ में, क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। ओके, कमांड है मेरा फाइंड डॉट। डॉट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉट? करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। तो मैं यहाँ पे जाके डॉट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो क्या मिला मुझे आउटपुट में, कोई बताएगा? व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस कमांड? और txt फाइल। txt फाइल। करेक्ट, सही बोला आपने। फाइंड करंट लोकेशन नेम, उसका नाम कैसा होना चाहिए? ये क्या दिया? एस्ट्रिक। इसको आप बोलते हो वाइल्ड कार्ड। तो ये इसका मीनिंग होता है एनीथिंग डॉट टीएक्सटी। तो ये देखो, वेंडर डेटा डॉट टीएक्सटी, क्लाउड कॉन्फिग डॉट टीएक्सटी, वेंडर डेटा 2 डॉट टीएक्सटी। मतलब ऐसे फाइल जिसके एंड में टीएक्सटी हो, लेकिन मुझे पर्टिकुलर फाइल को ही सर्च करना है। जैसे कि मैं सर्च करना चाहता हूँ top_level डॉट टीएक्सटी। तो इतनी जगह पे वो फाइल अवेलेबल है, राइट। आपको जो भी सर्च करना है आप सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ file2। ओके, तो मैं क्या कमांड देता हूँ, फाइंड डॉट नेम file2। आ गया, दिख रहा है? तो आपको फाइंड कमांड हेल्प करेगा अगर किसी फाइल को सर्च करना है तो। कमांड सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो बोलो। डाउट जैसा कुछ नहीं है, आप बोलोगे सर ये वो ऐसा वैसा, एकदम सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए सर्च करना है तो वो लोकेशन यहाँ पे दे दो, बाकी कमांड एज इट इज रहेगी। तो इंट्रो में क्वेश्चन आएगा, अगर मुझे एक फाइल सर्च करनी है तो कैसे सर्च करोगे? ओके, तो ये हो गया फाइल के लिए। फोल्डर के लिए भी चेक करते हैं, फोल्डर 1। तो ये भी सर्च करके देगा, ऐसा नहीं कि बस फाइल ही देगा, आप फोल्डर भी सर्च कर सकते हो। ओके, मान लो आपके पास एक फाइल क्रिएट करता हूं मैं यहाँ पे, टच file1.txt। ओके, मैं क्लियर करता हूँ, ls-lrt करता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे फाइंड कमांड देता हूँ, file1 लिखता हूँ, file1.txt। मैंने एग्जैक्ट नाम दिया तो मुझे पता चला ये फाइल कहाँ पे है। तो सिंपल है कमांड भी। ओके, चलो आगे बढ़ते। और एक कमांड है, जैसे फाइंड कमांड है वैसे और एक कमांड है जिसका नाम है लोकेट। क्या? लोकेट। ये भी आपको सेम तरीके से फाइल सर्च करके देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ लोकेट फाइल 2। क्या आया एरर? नॉट फाउंड। ये एरर आपको अभी बताते आना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है इसका? लोकेट कमांड ही नहीं है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, पैकेज अवेलेबल नहीं है, तो पैकेज का नाम क्या है? पीलोकेट। plocket नाम है पैकेज का। ओके, तो मैंने इंस्टॉल कर दिया पैकेज को।
फिर मैं कमांड देता हूँ, ये मुझे मिल गया। ओके, फाइल टू, जहां जहां पे फाइल टू रहेगा, ये देखो यहाँ पे फाइल टू है, यहाँ पे फाइल टू है, जिधर जिधर फाइल टू रहेगा अवेलेबल, वो मुझे फाइंड आउट करके देगा। txt टेक्स्ट फाइल कहाँ पे है, तो ये भी देगा। ओके, तो लोकेट भी आप यूज कर सकते हो, फाइंड भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी कमांड यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इंट्रो में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, चलो, फिर डेट कमांड तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ओके, मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ। ओके, ये है डेट कमांड। फिर और एक कमांड बताता हूँ, दो कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कमांड है df-h। ओके, द कमांड df इज यूज्ड टू डिस्प्ले डिस्क स्पेस। ओके, डिस्क स्पेस कैसे होता है, देखो जैसे मेरे पास ये मेरा विंडोज का मशीन है, या विंडोज का मेरा लैपटॉप है, तो उसमें दो डिस्क है, कौन सा, सी ड्राइव, डी ड्राइव। ओके, तो वैसे ही जब आप लिनक्स के डिस्क स्पेस पता करना है आपको, तो आपके पास कमांड है df-h। ओके, तो अभी देखो एक बार ध्यान से, मैं एक कमांड रन करता हूँ जिसका नाम है ls-lrt। क्या कमांड रन किया मैंने, ls-lrt। तो ये मुझे क्या दिखाता है, सब मुझे फाइल दिखाता है, लेकिन मुझे हिडन फाइल देखना है। हिडन फाइल, आपको पता है हिडन, आपने कभी ना कभी आपके लैपटॉप में कुछ हिडन करके रखा होगा, रखा है। Yes. ओके, Yes, sir. जो डेटा आपको किसी को नहीं दिखाना है, आप उसको हिडन करते हो। और अभी आप यहाँ पे शो पे जाओगे और हिडन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे हिडन फाइल भी दिखेगी। राइट, Yep. एग्री, सब लोग पता है आपको हिडन, आप विंडोज में Yes. करके रखते हो। ओके, राइट। तो जैसे आपको हिडन करके रखना है, सेम टू सेम विंडोज में करते हो, तो आप लिनक्स में भी कर सकते हो। कैसे करते हो लिनक्स में, लिनक्स में हिडन फाइल के पहले डॉट होता है। डॉट मैं आपको दिखाता हूँ, ls-lrt ए मतलब क्या होता है, ऑल। ऑल मतलब हिडन एंड नॉन हिडन दोनों भी। तो मैंने एंटर कर दिया, तो देखो जहां जहां पे आपको डॉट दिखता है, ये फाइल हिडन है, ये फाइल हिडन है। मुझे भी अगर एक फोल्डर क्रिएट करना है हिडन, तो कैसे करूंगा, mkdir डॉट डेटा। तो मैंने क्या किया, ये हिडन फोल्डर, ये देखो ls-lrt करूंगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन ls-lrt ए मतलब ऑल, तो मुझे वो डेटा नाम का फोल्डर दिखेगा। बात समझ में आई, लिनक्स में कैसे हिडन फाइल फोल्डर देखते, समझ में आया। यस। राइट, अब मैं और एक चीज बताता हूँ, ls-lrt-ha क्या है, h एंड a, ये क्या करता है, एंटर करता हूं मैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देता है मुझे। h क्या करता है, बोलो, Human readable format. ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देता है। ओके, याद रखो। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे h ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देता है, मेरा एक्चुअल कमांड है df एंटर, लेकिन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे करना पड़ता है df-h। तो ये आपको किस में मिलता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में मिलता है सब कुछ। बात क्लियर, यस। नो डाउट, सबको क्लियर है। यस सर। Yes, sir. सर अगर जो हिडन फाइल है उसको ओपन करना है तो उसके लिए कैट यूज करना पड़ेगा। कौन सी फाइल, हिडन ना, हाँ हिडन, सेम सेम हाँ। सेम, प्रोसेस सब सेम है। अगर फोल्डर भी है तो आप बोलोगे अंदर जाने के लिए cd कमांड ही चलेगा। ओके, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ls-a करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे हिडन डेटा अपना फोल्डर मिला। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, cd, या आपको कमांड आपकी lrt-a, ये कमांड मैंने रन किया, तो यहाँ पे क्या मिलता है, डॉट डेटा। तो मैं जाता हूँ डॉट डेटा। राइट, तो हिडन हो कुछ भी हो, सेम प्रोसेस है जैसे अपन विंडोज में करते हैं। अगर विंडोज में आप हिडन करते हो कुछ, आपके पास कुछ वीडियो है, कुछ ऑडियो है, हिडन हिडन आपने कर दिया, तो सेम तरीके से आप रन करते हो, यहाँ पे भी सेम तरीका है। चलो, तो ये हमने सीख लिया। अब मेरा कमांड क्या है, इंपॉर्टेंट जो सिखाना है, df-h। ये कमांड इंटरव्यू का कमांड है, मैं पहले आपको बार बार बोल रहा हूँ, df-h, सॉरी।
तो ये क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है। आपने एच नहीं दिया तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ये दिख रहा है, इस तरीके से आएगा फिर। इसलिए हाइफन एच दे दो, हाइफन एच देने से ये आपको सारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा दिखेगा। डिस्क स्पेस यहाँ पे आपको पता चल रहा है, क्या, डिस्क स्पेस। एक और कमांड है जिसका नाम है डिस्क यूसेज। ओके, दो कमांड है, एक है डिस्क स्पेस चेक करने वाला और एक है डिस्क यूसेज चेक करने वाला। इफ यू वांट टू चेक हाउ मच स्पेस अ फाइल और डायरेक्टरी टेक्स, द कमांड इज du, डिस्क यूसेज। तो ये भी कमांड बता देता हूं मैं, du आप ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे हर एक फाइल ने कितना कितना स्पेस लिया है वो दिखेगा, या मैं कंट्रोल सी करता हूँ, du-h करता हूँ, तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। दैट्स इट। ये दो कमांड है हमारे। कौन से कमांड है, df-h, du-h, राइट। उसके बाद हमारे पास कमांड है माउंट, ये हम बाद में देखने वाले AWS के टाइम पे। उसके बाद एक और कमांड है जिसका नाम है मेल। ओके, आप मेल भी सेंड कर सकते हो। क्या है कमांड, मेल -s फॉर सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट दे दो वेलकम टू यंग माइंड्स, और आपको जिस ईमेल पे ये सेंड करना है उसका ईमेल दे सकते हो। सीसी में किसी को रखना है तो सीसी में रख सकते हो, और इसके अंदर की जो भी बॉडी है वेलकम टू यंग माइंड्स ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेल सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं है, SMTP कॉन्फ़िगर नहीं है, तो ये यहाँ से मेल सेंड नहीं करता है। लेकिन इतना याद रखो कि एक मेल का भी कमांड होता है लिनक्स में जो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक कमांड ऑलरेडी तुमको सिखाया था, man, मैनुअल, याद है किसी को? यस सर। ओके, man ls, तो ये क्या करता है, ls कमांड के बारे में पूरा मैनुअल आपको यहाँ पे देता है। ओके, man आपको जो भी कमांड चाहिए, pwd, तो pwd के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन बता देगा, राइट। सिंपल है ये भी कमांड। और एक कमांड है जो इंट्रो में पूछेंगे, जिसका नाम है ps-avx। ओके, ps-avx, तो ये कमांड है। तो ये आपको सारी रनिंग प्रोसेसेस, कौन सी प्रोसेस रन हो रही है वो दिखाएगा। ओके, जैसे मैं अभी देखो यहाँ पे nginx का प्रोसेस नहीं है, मैं nginx को इंस्टॉल करता हूँ, apt install nginx -y, तो मैंने nginx को इंस्टॉल किया। अब मैं उसका प्रोसेस भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ps-avx, तो आपको nginx का यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है क्या किसी को, ये देखो, दिख रहा है, nginx का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एक मास्टर प्रोसेस है और एक वर्कर प्रोसेस है। ओके, तो आपको अगर किल करना है इस प्रोसेस को, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, किल -9 एंड प्रोसेस का आईडी, राइट। नेक्स्ट कमांड मेरा वही है, ये भी ऑलरेडी मैंने सिखाया है आपको। उस टाइम पे मैंने आपको ये भी बोला था कि किल के सिग्नल से, एक है 15, एक है 9। तो 15 क्या करता है, रिक्वेस्ट अ प्रोग्राम टू स्टॉप रनिंग एंड गिव इट सम टाइम टू सेव ऑल इट्स प्रोग्रेस। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, और जो भी प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको सेव करने का टाइम लेता है। लेकिन सिग्नल 9 क्या करता है, इमीडिएटली फोर्सफुली उसको स्टॉप करता है। ओके, चलो, तो ये हो गया किल। ओके, अब कमांड का बात करते हैं, wget। wget कमांड क्या करता है, आपको डाउनलोड करने का काम करेगा। आपके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, डाउनलोड गिट बैश फॉर विंडोज जाता हूँ। ओके, तो ये विंडोज में जाता हूँ यहाँ पे, और मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से क्या होगा, ये डाउनलोड स्टार्ट होता है, राइट, पता ही है आप सबको। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को डाउनलोड विंडोज में नहीं करना है। विंडोज में तो आपको पता है क्लिक करोगे तो डाउनलोड होता है। मुझे ये लिनक्स में डाउनलोड करना है, तो क्या ऑप्शन है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, लिंक को कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, wget एंटर। हॅलो अरे कुठे येऊ दे रे मी हॅलो कुठे येऊ दे म्हणलं मी ओके, अनम्यूट मत करो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए अपनी वजह से। ओके, चलो, तो ये है आपके सारे सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर है आपका, ये देखो,
पता चल गया किस तरीके से डाउनलोड करना है। कौन सा कमांड यूज होता है डाउनलोड करने के लिए? wget। क्या? wget कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर सबको? Yes, sir. राइट। तो wget कमांड का यूज करके आप किसी भी फाइल को या फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद है यूनेम। ओके, यूनेम कमांड, uname-r, uname-r। तो यहाँ से पता चल जाए कि आप कौन सा कर्नल यूज करते हो। ओके, तो ये वाला कर्नल यूज हो रहा है। फिर कमांड है हिस्ट्री। फिर कमांड है हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्या पता चलता है? जितने भी आपने कमांड फायर किया वो सब कमांड आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर? हिस्ट्री कमांड समझ में आया? Yes, sir. सर हिस्ट्री कर सकते हैं क्या? हम्म? हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये हिस्ट्री है जो आपने कौन से कमांड रन किए वो दिखाता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। सर इसमें यूजर कौन से यूजर ने रन किया है वो नहीं, नहीं दिखे। वो नहीं है, आपके यूजर की हिस्ट्री है। मान लो आप यहाँ पे जाते हो, रुको मैं यस यू या एग्जिट करता हूँ यहाँ से उबंटू में, और यहाँ पे हिस्ट्री कमांड रन करता हूँ, तो मुझे किसकी हिस्ट्री पता चलेगी? उबंटू की। मतलब क्या? जिस यूजर से आप लॉग इन हो उसकी हिस्ट्री पता चल रही है। बात समझ में आई? देखो ls कमांड किया मैंने, हिस्ट्री किया, तो मुझे क्या पता चल रहा है? ये यूजर ने, मेरे उबंटू यूजर ने क्या क्या कमांड रन किया है। बात क्लियर? जिस यूजर से आप लॉग इन हो चुके हो उसकी ही आपकी हिस्ट्री मिलेगी। sudo -i किया तो मैं अभी रूट यूजर से लॉग इन हूँ, तो मैं रूट की हिस्ट्री चेक करता हूँ। क्लियर? आ गई बात समझ में? समझ में आया क्या? सर Yes, sir. हाँ, सर अभी उबुंटू यूजर में जाके अगर अपन sudo स्पेस हिस्ट्री कमांड रन करेंगे तो रूट यूजर की हिस्ट्री आ जाएगी उबुंटू यूजर से। हिस्ट्री, रुको, नहीं, एग्जिट sudo स्पेस हिस्ट्री। तो अगर अपन लोकल यूजर में या फिर नॉर्मल उबुंटू यूजर में है और अगर हमें sudo कमांड रन करनी है, मतलब रूट की कमांड विदाउट लॉगिन करना है, तो कैसे करते हैं? विदाउट लॉगिन आप sudo यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई फाइल यूज करना है, लेकिन ये sudo इंस्टॉलेशन और जिसको एक्सेस नहीं है उस कमांड के लिए होता है, हिस्ट्री के लिए नहीं होता है। ओके मतलब अगर तुमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ओके, जैसे कि मुझे एक इंजनिक्स इंस्टॉल करना है, apt install vsftpd vsftpd -y, तो अभी मुझे यहाँ पे एरर आएगा कि एक्सेस नहीं है, राइट? हाँ तो अगर इसको मैं sudo करता हूँ तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, करेक्ट? ओके ओके, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्टेड कमांड से बस वही ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन है जो रिस्ट्रिक्टेड है यूजर्स वाइज, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं sudo यूज करता हूँ। बाकी लोग ध्यान से समझो, समझ में आया sudo का यूज? सबको समझ में आया sudo का यूज केस? Yes, sir. नो डाउट? कीजिएगा सर। ओके, रिपीट करता एक बार हूँ, रिपीट कीजिए सर। रिपीट करता हूँ, इजी है। देखो, आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, और खास बात यह है कि वो ऑपरेशन रूट यूजर से होने वाला है। ओके, जैसे कि apt install, मैं एक पैकेज लेता हूँ httpd, चलेगा? इसको मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ -y, तो ये क्या बोला?
क्या बोला? परमिशन डिनाइड। देखा आपने एरर? दिख रहा है सबको? हाँ क्या बोला हाँ इसने? परमिशन। आपको परमिशन नहीं है पैकेज इंस्टॉल करने की, सिंपल उसने बोल दिया। आर यू रूट? ओके, तो आप रूट नहीं है, लेकिन ये आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सूडो। सूडो मतलब आप चाहते हो कि मुझे एज अ रूट यूजर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने की परमिशन दे दो। एप्ट इंस्टॉल httpd -y, तो ये क्या करेगा? इंस्टॉल करेगा। अभी ये क्या बोल रहा है? इंस्टॉलेशन का कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो कैसे करना पड़ेगा फिर? sudo apt update -y क्रिएट। तो हम ये कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। पैकेज नहीं है तो अपन क्या करते हैं? लोकल रिपोजिटरी को अपडेट करते हैं। अब फिर से एरर आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि httpd का पैकेज उबंटू में नहीं है, अमेजोन लिनक्स में चलता है। तो उबंटू में कौन सा पैकेज चलता है? अपाचे 2। अपाचे 2 हो गया इंस्टॉल। क्लियर? चलो, और किसी का कोई डाउट है तो बोलो। उबंटू में आप HTTP का पैकेज अवेलेबल नहीं है, वो अमेजोन लिनक्स में है। और मुझे अगर इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करूंगा? उसका सिमिलर पैकेज है अपाचे 2। मैंने अपाचे 2 के पैकेज को इंस्टॉल किया। दैट्स इट। ओके, चलो। मान लो nginx इंस्टॉल करना है, ऑलरेडी है शायद nginx इंस्टॉल। तो क्या करना पड़ेगा? apt install nginx -y। नहीं बोला ये, तो फिर कैसे करना पड़ेगा? sudo। सूडो। करेक्ट। चलो, डन। ओके, तो ये कमांड भी हमने सीख लिया। हिस्ट्री सीख लिया, univ-r सीखा, wget सीखा, किल तो पता ही है हमें, ps-avx, मैन सीखा, मेल का भी पता है, माउंट हम बाद में सीखने वाले हैं। ये दो कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, df-h, du-h, ये देखो मैंने दोनों कमांड रन करके दिखाए। और इनके साथ अगर कौन सी प्रोसेस या प्रोसेस का स्टेटस चेक करना है तो ps-ux, ये कमांड। ये 3 कमांड आपको इंट्रो में पूछते हैं, आपको मेरी याद भी आएगी। कल मैंने कौन सा टॉप कमांड आपको बताया। चलो, लिनक्स में जाते हैं तो हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका है। पैकेज मैनेजमेंट कवर हो चुका है, यूजर ग्रुप कवर हो चुका है, नेटवर्किंग फिनिश, कंटेंट के कमांड हो गए। अभी अपना टॉपिक बचा है लिनक्स फिल्टर, ये टॉपिक बचा है। ओके, तो इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अभी जाता हूँ sudo -i करता हूँ। ओके, अब देखो, यहाँ पे जाने के बाद आपको कंपनी में एक टास्क होगा लॉग्स चेक करने के लिए। क्या? लॉग्स चेक करने के लिए। तो किसी को पता है कैसे लॉग चेक करते हैं? कोई बता पाएगा? यस सर। क्वेरी रहती है एक, वो फायर का। ओके, क्वेरी कौन सी क्वेरी होती है? क्या क्वेरी होती है? नहीं, हमें लॉग वाले डायरेक्टरी पे जाना है हम्म। और वो फाइल ओपन करना है और ग्रेप यूज करते ओके, हैं सही फिर। बोल रहे हो आप, बिल्कुल। ओके, यस। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। वेर लॉग। ओके, सिस्टम के लॉग्स हमेशा आपको वेरिएबल फोल्डर में मिलेंगे। कौन से फोल्डर में? वेरिएबल फोल्डर में। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉग्स है, दिख रहे हैं आपको? ओके, तो ऑथेंटिकेशन के लॉग्स है। ओके, अपाचे 2 इंस्टॉल किया तो उसके भी लॉग्स है, nginx इंस्टॉल किया तो उसके भी लॉग्स है। ओके, dpkg लॉग भी यहाँ पे रहेंगे। ओके, जो जो पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? cat dpkg बोलता हूँ। ओके, तो ये सारे जो जो हमने इंस्टॉल किया है ना, उसके सारे लॉग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो लॉग्स मतलब क्या होता है? पहला तो चीज होता है लॉग्स मतलब एक्टिविटी, जो हमारे सिस्टम में एक्टिविटी परफॉर्म हुई है वो हम लॉग्स बोलते हैं उसको। ओके, डिबग करने में काम आता है। ओके, अब मेरी बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये इतना बड़ा फाइल है, क्लियर करता हूँ ls।
ये फाइल जो है dpkg.log ये बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसमें से कुछ वर्ड को फिल्टर आउट करना है। ओके, तो आपको मैंने कमांड भी बताया था ऑलरेडी, dpkg फिर ग्रेफ, और फिर आपने क्या किया, कमांड दिया। पहले तो मैंने आपको टॉप और ये कमांड दिखाया था, देखो हेड एंड टेल, याद है किसी को? हेड dpkg, हेड कमांड क्या करता है? वो टॉप का जो 10 लाइन है, करेक्ट, टॉप की 10 लाइन। और टेल कमांड क्या करता है? लास्ट का 10 लाइन। लास्ट करते हैं। तो जब भी आप कोई डायरी लिखते हो या आप नोटबुक में एक पेज पे लिखते हो, तो आप कैसे स्टार्ट करते हो उसको? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, राइट? पहले लाइन से, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा, पांचवा, और एंड में आप क्या करते हो? एंड वाली लाइन लिखते हो। मतलब आप जो पेज पे लिख रहे हो उसका लेटेस्ट डेटा कहाँ पे होगा? नीचे रहेगा, राइट, एंड में रहेगा ना। नीचे। राइट, आप एक पेज नोटबुक लेते हो, उसमें स्टार्ट करते हो, एक टॉपिक लिया आपने, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हो, तो लेटेस्ट जो डेटा रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? एंड में, उस पेज के एंड में रहेगा, राइट? तो सेम फाइल पे भी ऐसा होता है, फाइल में लेटेस्ट डेटा कहाँ पे रहेगा? एंड में रहेगा। तो आपको अगर लेटेस्ट लॉग देखना है तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे? हेड वाला यूज करोगे या टेल वाला? राइट, क्लियर सबको? नो डाउट। क्यों टेल यूज करते हैं कंपनी में ज्यादा? तो लेटेस्ट डेटा हमेशा नीचे रहेगा, तो आप टेल यूज करोगे। लेकिन अभी यहाँ पे एक कमांड मैं लिखता हूं, कैट dpkg पाइप टेल, मुझे 15 लाइन चाहिए, तो मैंने ये कमांड दिया, राइट? लेकिन इसमें से भी मुझे क्या करना है? फिल्टर आउट करना है। तो मैं कमांड क्या दूंगा? ग्रेप, क्या? इंस्टॉल्ड वर्ड से मुझे फिल्टर आउट करना है, इंस्टॉल्ड। तो मैंने क्या दिया? ये वर्ड दिया, आ गया डेटा, जो डेटा आपको चाहिए आ गया। कमांड समझ में आया सबको? जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, समझ में आया क्या आपको? नहीं सर। नहीं तो मुझे कौन बोलेगा फिर? मेरे को सपना थोड़ी ना आएगा, बोलना है ना आपको। आप बोलोगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? देखो, मैंने कमांड रन किया, कैट dpkg लॉग, ये क्या बताएगा मुझे? बदलो। ये फाइल रीड करेगा, ये फाइल कंसोल में ओपन करेगा। क्या करेगा? ये फाइल कंसोल में, कंसोल मतलब ये ओपन करेगा। लेकिन ये फाइल बहुत बड़ा है, मैं इसको रीड नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना है? उसमें से कुछ डेटा को फिल्टर आउट करना है। तो उसके लिए कमांड क्या है? ग्रेप। क्या फिल्टर आउट करना है मुझे? मुझे फिल्टर आउट करना है इंस्टॉल्ड नाम का वर्ड, चलेगा? जिस लाइन पे इंस्टॉल होगा वो मुझे प्रिंट करके दे दो। तो मैंने इंस्टॉल करके वर्ड को फिल्टर आउट किया। दिख रहा है आपको? आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया? राइट। अब मेरी बात को समझो, थोड़ा सा ट्रिक करता हूँ, क्लियर किया। मैंने सेम कमांड रखा, लेकिन इंस्टॉल का मैंने आई कैपिटल किया। अब आउटपुट आया कुछ? नहीं। क्यों नहीं आया? केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, वो मैच नहीं किया एग्जैक्टली। तो मैं इसको बोलता हूँ हाइफन आई। हाइफन आई से क्या होता है? केस इनसेंसिटिव। अब एंटर करूंगा तो सब कुछ आ जाएगा। बात समझ में आई? कमांड समझ में आया मेरा? जिसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, समझ में आया? राइट, आ गया। चलो, तो चलो यहाँ तक तो मैं समझ गया कि ये मुझे इंस्टॉल करके सब कुछ देगा। लेकिन मैं इस फाइल में बहुत बड़ा डेटा है, और इतना बड़ा डेटा को मैं नहीं रीड करना चाहता। मुझे क्या चाहिए? मुझे स्पेसिफिक डेटा चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? बोलिए। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा का वर्ड दे सकते हो, या मुझे बॉटम की लाइन देखनी है, लेटेस्ट लाइन देखनी है। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे टेल आ गया।
ऐसे आपको कमांड घुमाते आना चाहिए। ओके, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, सब कुछ। तो मुझे यहाँ पे जो भी इंस्टॉल है वो सारे मिल जाएंगे। ओके, इजी कमांड है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मैं कैसे भी कर सकता हूँ। आप इससे इसी अगर हेड कमांड को कमांड दिए तो ऊपर के लाइन आ जाएंगे फिर। अब इस कमांड को मैं शॉर्टकट करूं, दिखाओ आपको शॉर्टकट में कैसे करते हैं। देखो, मैंने क्या किया, टेल dpkg grep इंस्टॉल्ड, ऐसे भी कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे मुझे पहले टेल मतलब लास्ट के 10 लाइन दिखे, और उसमें से ही मैंने क्या किया फिर इंस्टॉल, मतलब 10 लाइन में से 4 लाइन में इंस्टॉल्ड है लास्ट के। करेक्ट, आया समझ में? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक का आउटपुट देखो, यहाँ तक का आउटपुट देखो, ये देखो, ये 10 लाइन आ गए थे। अब ये 10 लाइन में 4 लाइन ही इंस्टॉल्ड है, ये देखो 1 2 3 एंड 4। करेक्ट, Yes. Okay. वही लाइन आई है कि नहीं, चेक करो, आप चेक करो एक बार, वही लाइन आई है कि नहीं है। Yes, वही है। राइट, वही है ना, परफेक्ट। Yes. बहुत इजी है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से कंपनी में हम लॉक चेक करते हैं। ओके, लॉक चेक करते हैं, आपको लॉक से खेलते आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक ही फाइल है लॉक्स का। तो अभी देखो ऑथ लॉक देखते हैं अपन। ओके, मैंने कॉपी किया कैट ऑथ लॉक, तो इसमें देखो बहुत बड़ा डेटा है। ओके, बहुत बड़ा डेटा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ग्रेप अभी कैसे करूं मैं, ये आईपी एड्रेस तो है, मैं ये टाइम स्टैम्प से करना चाहता हूँ। ओके, टाइम सर ये स्टैम्प से, डेटा कौन कौन से टाइप का रहता है इसमें? सब क्योंकि टाइप का जैसे डेटा हमने रहता अभी है। इंस्टॉल नहीं जैसे अभी इंस्टॉल देखा, अभी आप टाइम देख रहे हो, तो अभी आप बहुत सारा कमांड डेटा रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको याद रखना है ये डेटा कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बहुत टाइप का डेटा है, एल एस करता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या है, किसने किसने ऑथेंटिकेशन करने का ट्राई किया वो डेटा रहेगा। यहाँ पे क्या है, आपने कौन से पैकेजेस इंस्टॉल किए उसका डेटा रहेगा। इंजीनियर्स के अंदर क्या रहेगा, एंजेनिक्स वेब सर्वर का डेटा रहेगा, इंजीनियर्स पैकेज के रिलेटेड। उसमें कुछ एरर आया है तो ये देखो, मैं जाके चेक करता हूँ, एक्सेस लॉग एरर लॉग्स। तो इंजीनियर्स अगर आप क्रिएट करते हो और उसमें कुछ एरर आता है तो एरर लॉग्स में जाएगा, जिसने जिसने एक्सेस किया है एक्सेस लॉग में जाएगा। सेम अपाचे 2 के लिए भी ऐसे रहेगा, उसमें भी अपने अपने अलग से लॉग रहेंगे, cd अपाचे 2, ये देखो एक्सेस लॉग एरर लॉग्स। तो हर एक जो आप कंपोनेंट यूज करते हो उसके लॉग्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछता है बाय डिफॉल्ट लॉग्स का लोकेशन क्या है, तो /var/log, ये आपके बाय डिफॉल्ट लॉग का लोकेशन है। क्लियर, सबको क्लियर, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको समझ में आया? ओके, चलो। तो बहुत सारी कमांड हमने देखी है लिनक्स में। ओके, और भी देखने वाले हैं। तो हम पूरा का पूरा लिनक्स, अभी आपको पता चल गया होगा, जिसका ऑलरेडी लिनक्स का प्रैक्टिस है उसको भी बहुत सारी नई नई कमांड सीखने को मिली। ओके, तो ये सारी कमांड नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करते रहो। जितना आपका लिनक्स पे हैंड्स ऑन होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आई, मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना आपका लिनक्स पे हैंड्स ऑन होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, ये फायदा होगा। चलो, उसके बाद है कट कमांड। लिनक्स में क्या है, कट कमांड। ओके, तो ये फिल्टर के कमांड से सारे, जैसे कि ग्रेप कमांड भी था फिल्टर का, डेटा फिल्टर आउट करना है एक फाइल से, तो वैसे ही एक कमांड है जिसका नाम है कट। तो मैं आपको अभी कट कमांड समझाता हूँ, ये भी बहुत इजी है। एक फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे, विम
कुछ भी फाइल का नाम देते हैं, XYZ नाम देते हैं मैं। ओके, आ गए इसके अंदर। हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, आई एम लर्निंग लिनक्स। अभी तो लिनक्स ही चल रहा है हमारा। ओके, तो मैं कैट करता हूँ XYZ, ये देखो। तो इस फाइल में मुझे ये सारा डेटा मिला, करेक्ट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कट कैसे कमांड काम करता है। तो मैं कमांड यूज करता हूँ कट -d इज फॉर डिलिमिटर। मैं स्पेस डिलिमिटर यूज करना चाहता हूँ, और बोलो कमांड समझ में आया आपको? यस, वो ब्रेक किया है ना पूरा सेंटेंस को। देखो F1 रखता हूँ, तो हेलो आया, हाउ आया। ओके, एक मिनट विम इंसर्ट, यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ, हेलो आई एम राम। ओके, ये देखो। तो अब मैं फील्ड 1 को चूज करना चाहता हूँ। नॉर्मल मेरा फाइल क्या है, कैट XYZ, दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? कैट XYZ, हेलो आई एम राम, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, आई एम लर्निंग लिनक्स। तो मुझे ये लाइन में कितने फील्ड है, 1 2 3 एंड 4। इस लाइन में 3 फील्ड है, 1 2 3। इस लाइन में 2 फील्ड है, 1 2। नीचे लाइन में 1 2 3 एंड 4। ओके, ऐसे ये अलग अलग फील्ड है। तो मुझे क्या करना है, मुझे फील्ड को सॉर्ट आउट करके लेना है। तो मैंने कमांड क्या यूज किया, कट -d इज फॉर डिलिमिटर। किसके लिए, डिलिमिट। तो मैं कैसे डिलिमिट करना चाहता हूँ, स्पेस से डिलिमिट करना चाहता हूँ। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उससे डिलिमिट करना चाहता हूँ। F1 मतलब फील्ड 1 एंड XYZ। ओके, एंटर कर दिया मैंने, तो यहाँ पे हेलो आया, हाउ आया, गुड आया, ए आया। बात क्लियर है सबको? यस सर, सेंटर को कट किया है। सेंटेंस का स्टार्ट है हाउ गुड। करेक्ट। अगर मैं F2 करता हूँ तो क्या आएगा, बताओ मुझे अभी आप लोग। यहाँ से आई आएगा, आर आएगा, यहाँ से और यहाँ से करेक्ट है। आप लोगों ने जो आंसर दिया था करेक्ट है। अगर मैं F3 करता हूँ, अब F3 करने के बाद बोलो, कुछ भी नहीं आएगा सर। करेक्ट, कुछ भी नहीं। लर्निंग, देखा, कुछ भी नहीं आया, अनलर्निंग। क्लियर हो गया सबका कॉन्सेप्ट यहाँ तक? ओके सर ये कंबाइन कर सकते हैं F1 F2, एक एक ही कर सकते फील्ड हैं ना। होगा। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर आपको F1 और F2 चाहिए दोनों भी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, F1, 2 आ गया। यस सर। आपको 3 तक चाहिए, ऐसे डैश भी ऐड कर सकते हैं। 1 2 3, डैश मतलब क्या होता है, रेंज होता है ना। डैश मतलब क्या होता है, रेंज होता है। 1 2 3 आ गया। सर ये कमांड टाइप करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज करते हैं क्योंकि नहीं, मैं ऊपर ऐसा करता हूँ बस, अप एरो डाउन एरो, और फिर मैं कमांड में चेंज करता हूँ। ऑलरेडी कमांड है ना, ये देखो ऑलरेडी कमांड है, मैं अप एरो किया, आ गया वही। अब मैंने बस यहाँ पे चेंज कर दिया। क्लियर? यस। आप भी अप एरो ऐसे की का यूज करने का। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आना चाहिए, तो आपको फटाफट कमांड
टाइप होंगे। मैं 1 महीना क्यों बेसिक सिखाता हूँ, बाकी क्लास वाले नहीं सिखाते, वो फटाफट आप किसी और क्लास में जाओ, 2 दिन में AWS स्टार्ट हो जाएगा उनका। मैं इतना क्यों सिखा रहा हूँ, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आना चाहिए। जब आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आएगा तो आपको जॉब करने में फायदा होगा। इसलिए आज तक यंग माइंड से जिसका जॉब लगा है, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, आज तक एक भी स्टूडेंट का जॉब नहीं गया है। क्या रीजन है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इतना करो कि आप उस एक्सपीरियंस को जस्टिफाई कर सको कंपनी में। बात क्लियर है? Yes, sir. राइट तो इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है आपने। अभी आपके संडे को ग्रुप बनेंगे, संडे को आपके सबके जितने एडमिशन है उन सबके ग्रुप बनेंगे आपके, और उस ग्रुप में आपको अपनी प्रैक्टिस करानी है। क्लियर? बात समझ गए आप लोग सब? Yes. प्रैक्टिस करनी है ग्रुप में। अगर आपको चाहिए कि यार मेरा दोस्त मेरे ग्रुप में नहीं है तो आप अलग भी ग्रुप बना सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हमने जो दिया है उसी ग्रुप में प्रैक्टिस करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिस ग्रुप में प्रैक्टिस करना है उस ग्रुप में प्रैक्टिस करो। अभी कल से सबने 1 घंटा एटलीस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए कमांड्स का, ओके। और तुम्हारा इंटरव्यू रहेगा कब? नेक्स्ट संडे पहला इंटरव्यू रहेगा। कौन सा संडे? नेक्स्ट संडे। कितने तारीख है? अप्रैल 5th। अप्रैल 5th को आपका फर्स्ट इंटरव्यू रहेगा, जिसमें जितना भी बेसिक हुआ है वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात क्लियर है क्या? Yes. ओके तो 5th को आपका फर्स्ट इंटरव्यू रहेगा, मॉक इंटरव्यू। 19th को नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू रहेगा। तो अभी आपका प्रैक्टिस जोरों शोरों से होना चाहिए। क्लियर? आज इतना ही देखे, काफी है। सर सर बोलिए। जो ग्रैब कमांड में हमने वो पैटर्न सर्च किए, उसका कुछ भी मोबाइल नंबर और कुछ भी डेट कर सकते हो, कुछ भी करना है तो कर सकते हो। एट राम आ गए, राम जी दिख रहे? आ गए क्या? एम सर्च करोगे तो एम कितनी टाइम है? 2 times. दिख रहा है? 3 टाइम है, क्योंकि राम में भी एम है ना। दिख रहा है? करेक्ट? Yes, sir. तो इतना इंजीनियर, अरे पॉसिबल ही नहीं है 55 दिन में, 50 दिन में। 1 महीना तो पहला बेसिक करने में ही जाता है। 1 महीना पहले बेसिक ही सीखना पड़ता है, फिर जाके आप क्लाउड और डेवऑप्स की चीजें सीख सकते हो।